दुनिया के नक्शे पर एक नया और बेहद ताकतवर सैन्य गठबंधन आकार ले रहा है, जिसे जानकार मुस्लिम नाटो का नाम दे रहे हैं। यह कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात पर चली गई एक ऐसी चाल है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस समझौते पर मुहर लगा चुके हैं, जिसका मतलब सीधा यह है कि अगर किसी ने सऊदी पर आंख उठाई तो पाकिस्तान उसे खुद पर हमला मानेगा, और अगर पाकिस्तान पर कोई संकट आया तो सऊदी अरब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। लेकिन अब इस कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। खबर है कि तुर्की भी इस सुरक्षा कवच का हिस्सा बनने के लिए बातचीत कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह नया गठबंधन नाटो की तर्ज पर दुनिया की महाशक्तियों को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है? और आखिर इन तीनों देशों को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी ढांचे को देखें तो उसका अनुच्छेद 5 सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा, और ठीक यही फॉर्मूला अब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच लागू होने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि इन तीनों देशों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। पिछले साल सितंबर में जब सऊदी और पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब इसे सिर्फ एक द्विपक्षीय संधि माना गया था, लेकिन तुर्की की एंट्री ने इसे एक क्षेत्रीय सैन्य ब्लॉक में बदल दिया है। अंकारा स्थित थिंक टैंक के रणनीतिकारों का मानना है कि यह गठबंधन दक्षिण एशिया से लेकर मध्य पूर्व और अफ्रीका तक अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है। अब जरा समझिए कि इस मुस्लिम नाटो में किसकी क्या भूमिका होगी और यह दुनिया के लिए इतना खतरनाक क्यों है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है इसका डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें सऊदी अरब की भूमिका फाइनेंसर की होगी, यानी वो इस पूरे सिस्टम को वित्तीय सहायता और फंडिंग मुहैया कराएगा। वहीं पाकिस्तान की भूमिका सबसे संवेदनशील है। पाकिस्तान इस गठबंधन को न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु सुरक्षा कवच देगा। आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, अपनी परमाणु ताकत और अपनी विशाल फौज के साथ इस सुरक्षा चक्र का हिस्सा बनेगा। दुश्मन के मन में यह डर बैठाया जाएगा कि अगर इन देशों पर हमला हुआ तो उन्हें परमाणु विनाश का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी कड़ी है तुर्की। तुर्की इस गठबंधन में अपनी सैन्य विशेषज्ञता और अपने उभरते हुए घरेलू रक्षा उद्योग यानी डिफेंस इंडस्ट्री को जोड़ेगा। तुर्की के ड्रोन और आधुनिक हथियार पहले से ही अजरबैजान और यूक्रेन की जंग में अपनी ताकत साबित कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन देशों को अचानक एक दूसरे के इतने करीब आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? रणनीतिकार निहत अली ओस्कैन का कहना है कि जब अमेरिका क्षेत्र में सिर्फ अपने और इजराइल के हितों को प्राथमिकता दे रहा है, तब इन देशों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद का रास्ता चुनना होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बदलते कूटनीतिक समीकरणों ने इन देशों को दोस्तों और दुश्मनों की नई पहचान करने पर मजबूर कर दिया है। यह गठबंधन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इन तीनों देशों ने अंकारा में अपनी पहली नौसैनिक बैठक भी आयोजित कर ली है, यानी जमीन, आसमान और अब समंदर में भी ये तीनों ताकतें एक साथ ट्रेनिंग शुरू कर चुकी हैं। यह बढ़ता कोऑर्डिनेशन साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल डिफेंस का केंद्र बदलने वाला है।